आज की कहानी अतीत के गलियारों से होती हुई वर्तमान के आईने में झांकती है। यह कहानी है आदित्य की, समय की और जिंदगी के मायने की। यह कहानी है आपकी और मेरी, जहां हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं, भविष्य की उम्मीदों को समेटते हैं। तो आइए डूब जाएं इस सफर में, जहां समय थमता है और जिंदगी के रंग नजर आते हैं। शुरू करते हैं आदित्य की कहानी। मैंने अपनी घड़ी देखी। समय मानो रुक गया था। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। हर सेकंड जो बीतता था अब जैसे ठहर गया था। सेकंड वाली सुई ने हिलना बंद कर दिया था। यह दृश्य मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैंने घड़ी को फिर से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। मैंने अपने आप को चुटकी भरी, ये जानने के लिए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। दर्द हुआ। सपना नहीं था यह सब हकीकत थी। सचमुच कुछ अजीब हो रहा था। मेरे चारों ओर की दुनिया जैसे ठहर गई थी। मेरे आसपास सब कुछ स्थिर था। कोई भी चीज हिल नहीं रही थी। हवा भी रुक गई थी। पेड़ के पत्ते भी जैसे जम गए थे। पेड़ के पत्ते हवा में हिलते हिलते ठहर गए थे। ये दृश्य किसी जादू जैसा लग रहा था। दूर एक कौवा उड़ रहा था जो हवा में अटका हुआ लग रहा था। उसकी पंखों की हरकत भी रुक गई थी। मेरे मन में सवाल आने लगे। क्या ये कोई सपना था या फिर कोई जादू? ये क्या हो रहा था? क्या समय सचमुच रुक गया था? क्या ये किसी खतरे की निशानी थी? मेरे मन में डर और चिंता बढ़ने लगी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था जो मुझे इस रहस्य का उत्तर दे सके। दीवार पर लगी घड़ी भी रुक गई थी। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने एक वस्तु को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी स्थिर रही। मेरे हाथ भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंध गए थे। यह सब कुछ किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। मैं बैठ गया, सोचने लगा कि अब क्या करूं, लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैं उठा और इस अजीब स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम सोच समझ कर रखा। हर कदम जैसे एक नई चुनौती थी। आसमान भी स्थिर था। बादल भी नहीं हिल रहे थे। वह कौवा अब भी वहीं अटका हुआ था। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा, और मैं आगे बढ़ता गया इस अजीब और रहस्यमयी दुनिया में। धुआं छा गया। एक धुंधली सी परछाई मेरे सामने आई। एक अजनबी जिसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिख रही थीं। डरो मत आदित्य, अजनबी बोला। मैं समय का रखवाला हूँ। मैं हैरान था। समय का रखवाला? यह कैसा मजाक था? मैंने अपनी आंखें मींची, कोशिश की कि इस धुंधली आकृति को पहचान सकूं। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। अजनबी मुस्कुराया। तुम जो सोच रहे हो मैं वह नहीं हूं। मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूं, अपने अतीत में जाने का मौका। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। अतीत में जाना, क्या यह हो सकता है? मेरे मन में एक टकराव चल रहा था। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। अब उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। क्योंकि तुम अतीत की एक गलती को सुधारना चाहते हो, है ना? अजनबी ने कहा। उसकी आंखें मानो मेरे अंदर झांक रही थीं। आंख खुलते ही मैंने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। चारों तरफ पुराने फर्नीचर और पुरानी किताबों की महक थी। यह मेरा कॉलेज था। मैं खुद को परीक्षा हॉल में पाया। मैं फिर से वही परीक्षा दे रहा था जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वही परीक्षा जिसमें फेल होने का मुझे हमेशा अफसोस रहा। मेरे हाथ पसीने से भरे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह मेरे लिए एक और मौका था। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। हर सवाल के साथ मेरी उलझन बढ़ती गई। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह मेरे धैर्य और समझ की परीक्षा थी। यह सिर्फ परीक्षा के बारे में नहीं था, यह मेरे जीवन के उन पलों के बारे में था जब मैंने गलतियां की थी। उन गलतियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, और आज मैं उन्हीं सबक के कारण यहाँ खड़ा था। यह उस गलती को सुधारने के बारे में था जिसने मुझे आज का आदित्य बनाया था। मैंने अपने अतीत की ओर देखा और सोचा कि क्या मैं उन पलों को बदल सकता हूँ? क्या मैं उन गलतियों को मिटा सकता हूँ? क्या मैं सचमुच अपने अतीत को बदलना चाहता था? क्या मैं उन पलों को फिर से जीना चाहता था? क्या मैं उन सबक को भूलना चाहता था जो मैंने सीखे थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहे थे। क्या मैं उन सबक को भूलना चाहता था जो मैंने सीखे थे? क्या मैं उन अनुभवों को मिटाना चाहता था जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया था? क्या मैं उन पलों को भूलना चाहता था जिन्होंने मुझे आज का इंसान बनाया था? क्या मैं उस इंसान को पीछे छोड़ना चाहता था जो मैं बन चुका था?
क्या मैं अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ सकता था? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे और मैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैंने अपना सिर हिलाया। मैं अपने अतीत से नहीं भाग सकता था। मुझे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, उसे गले लगाना होगा। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। मैं अपने अतीत से नहीं भाग सकता था। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। मुझे उन पलों को गले लगाना होगा जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया था। मुझे उन सबक को याद रखना होगा जो मैंने सीखे थे। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। मुझे अपने अतीत को गले लगाना होगा और उससे सीखना होगा। यही जीवन का असली मतलब है, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। यही जीवन की सच्चाई है। मैंने धीरे से अपनी कॉपी बंद कर दी। मैंने निर्णय ले लिया था, मैं अतीत को नहीं बदलूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे उस अजनबी से मिलना था, उसे अपने फैसले के बारे में बताना था। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं फिर से उसी धुंधली जगह पर था। अजनबी मेरे सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तो आदित्य, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? अजनबी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज दृढ़ थी। मैं अतीत को नहीं बदलूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। अजनबी मुस्कुराया। शाबाश आदित्य, तुमने समझदारी वाला काम किया। अतीत को बदलना सही नहीं है, यह हमें वही बनाता है जो हम हैं। लेकिन तुम कौन हो? मैंने फिर पूछा। मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे। अजनबी की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं तो बस एक जरिया हूं आदित्य, एक ऐसा जरिया जो तुम्हें तुम्हारे अंदर झांकने का मौका देता है। और समय? मैंने पूछा। समय किसी के लिए नहीं रुकता आदित्य, यह चलता रहता है। हमें भी इसके साथ चलना होगा। मैंने अपनी आंखें खोली। सुबह की पहली किरणें मेरी आंखों में समा रही थीं। एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। मैं फिर से उसी पार्क में था। वही पेड़, वही रास्ते, वही बेंच। सब कुछ जाना पहचाना था, फिर भी कुछ अलग था। घड़ी की सुई फिर से चलने लगी थी। समय का पहिया घूम रहा था, जैसे कि जीवन का चक्र। पेड़ के पत्ते हवा में हिल रहे थे। हर पत्ता एक नई कहानी कह रहा था, जैसे कि जीवन में हर पल एक नया अध्याय हो। कौवा उड़ गया था। उसकी उड़ान में एक नई आजादी का एहसास था, जैसे कि मैं भी अपने बंधनों से मुक्त हो रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही रास्ते, वही पेड़, वही बेंच। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। फिर भी सब कुछ बदल गया था। वही जगह, वही लोग, लेकिन नजरिया बदल गया था। मैं बदल गया था। मेरे विचार, मेरी सोच, सब कुछ नया था। मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। मैंने समय का सच जान लिया था। समय कभी रुकता नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हमें भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था। उन गलतियों ने मुझे सिखाया कि जीवन में हर गलती एक सीख होती है। और अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सफर के लिए। मेरे कदम अब और भी मजबूत थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहें। आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरित करती है।